शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। चलिए, तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है द्विघात, मतलब है दो घात, है ना। द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थ होता है द्वि मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर, ठीक है। यानी जिस समीकरण में चर यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। सिंपल सा बात है, माने वैसा समीकरण जिसका पावर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2, इसको क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। यानी समीकरण तो बहुत सारे होते हैं, यानी रैखिक समीकरण भी होता है, यानी पावर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन वैसा समीकरण जिसका पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, इसको कहेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। यानी जिस समीकरण में चर वेरिएबल की सबसे बड़ी घात कितना हो 2 हो उसको होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण की परिभाषा, जिस समीकरण में चर की उच्चतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप जो होता है, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है द्विघात समीकरण का वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए जहां ए बी तथा सी नियतांक यानी कांस्टेंट होता है ना। जहां ए बी सी क्या होता है नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। कभी भी जो ए होता है, ये वाला ए कभी भी 0 नहीं होगा। अगर आप इसको 0 लेते हैं तो ये फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 का वैल्यू रखिएगा तो ये 0 गुना होके एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, इसलिए बच जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए इनमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना जरूरी है, इसलिए ये नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्स क्या है, तो एक्स आपका चर है, यानी कि एक्स क्या है आपका वेरिएबल है। स्टेप 5 है ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए। अगर 0 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, इससे आपको बचेगा क्या बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यानी बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। यानी अगर ऐसा होता बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 तो ये द्विघात समीकरण होगा, लेकिन ये द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा, ठीक है। बन जाएगा जो एक रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन है, इसलिए द्विघात समीकरण में यह कभी भी शून्य नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। 6th स्टेप में है गुणांक कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर 5x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के जो गुना में जो होता है, एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है वो ए का वैल्यू होता है ना। एक्स के गुना में जो होता है ए, यानी कि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स के गुना में जो है वो क्या होता है ए का वैल्यू। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पर बी है, एक्स के गुना में जो है बी है, तो बी के कोफिशिएंट यानी बी बराबर कितना हो जाएगा -5। और यहाँ सी के जगह पर क्या है, सी के जगह पर यहाँ क्या है 2 है, यानी सी के जगह पर क्या है तो 2 है, ठीक है। द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे, तो इक्वेशन को देखेंगे और पावर को चेक करेंगे। जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा, 2 मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2, ये आपका द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है। यहाँ भी देखिएगा मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0, ये भी आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। चलिए अब द्विघात समीकरण का मैक्सिमम पावर कितना होता है 2। अब किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो इसके कितने आंसर निकलेंगे 2 आंसर निकलेंगे, क्योंकि x पावर 2 है तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो एक वैल्यू को हम लोग वैल्यू को रूट कहते हैं, यानी कि रूट 2 को निकलेगा,
एगो अल्फा का मान होता है, एगो बीटा का मान होता है। तो आगे देखते हैं, जैसे मूल मतलब रूट क्या होता है, तो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करने वाले x के मान को मूल रूट कहते हैं, और रूट को हम लोग शून्य यानी जीरो भी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। यानी मूल को ही क्या कहा जाता है, शून्य कहा जाता है, यानी जीरो कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण के लिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर इसको हम लोग तोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 6 बराबर 0। देखिए तोड़ने का नियम जो होता है वो यहां से यहां को गुना किया जाता है। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये 6 स्क्वायर को यानी ये 5 एक जो दिख रहा है माइनस 5x, इसको ऐसे दो भाग में तोड़िए कि उसको गुना करने पर 6 स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर फिर माइनस 5x आना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर अब माइनस तोड़ सकते हैं कितना, 2x अब माइनस 3x अब प्लस कितना 6 बराबर 0। अब देखिएगा कि दोनों को जोड़ेंगे, माइनस 2x माइनस 3x तक कितना हो जाएगा, माइनस 5x। अब गुना कीजिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आ गया। चलिए अब कॉमन लेना होता है, कॉमन का मतलब होगा दो टर्म में, देखिए ये दोनों टर्म देखिए और ये दोनों टर्म देखिए, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक्स अगर निकाल लेते हैं यहाँ क्या बचता है, एक्स माइनस 2 बचता है, और यहां अगर माइनस 3 निकालते हैं तो क्या बचता है, माइनस 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा, क्या बचेगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक्स माइनस 2 यहाँ भी है, एक्स माइनस 2 यहाँ भी है, अगर ये दोनों को निकाल लेते हैं, एक्स माइनस 2 अगर निकाल लें तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 2 निकालेंगे तो एक्स माइनस 3 बच जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, और एक बार हम लोग एक्स माइनस 3 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही एक्स का मान 2 निकला, कौन कौन निकला, एगो 2 निकला, एगो 3 निकला। यानी कि कभी भी द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो आंसर कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ठीक है, आंसर कितने निकलेंगे, तो 2 निकलेंगे। तो एक्स का मान 2 हो गया, एगो 2 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये भी याद रखेंगे, दो वैल्यू निकलते हैं मतलब इसके कितने रूट हो गए, 2 रूट हो गए। तो ए को हम लोग कहते हैं अल्फा। ठीक है, ए को कहते हैं बीटा, याद रखिएगा अल्फा और बीटा। ठीक है, प्लस आगे हम ये भी बताएंगे कि वो इक्वेशन को देख के ये पता करना कि इसका मूल वास्तविक होगा या नहीं, मूल बराबर होगा या नहीं, आगे चलेंगे। चलिए, तो समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। मूल निकालने का विधि यानी सॉल्व करने का विधि, एक होता है एक नंबर में गुणनखंड विधि, है ना, गुणनखंड विधि, इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड। जब समीकरण आसानी से टूट जाए, है ना, जैसे अभी हमने किया क्या, यहाँ 5x को आसानी से माइनस 2x माइनस 3x तोड़ दिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसा संख्या यहाँ मिल जाएगा जो जल्दी नहीं टूटेगा, है ना, यहाँ जो ऐसा कुछ संख्या मिल जाएगा जो नहीं टूटेगा, तो उस समय हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, जब गुणनखंड 9 बने तो। उसके बाद एक होता है द्विघात सूत्र, है ना, एक होता है क्या आपका द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र यानी कि इसका सूत्र जो होता है, अगर गुणनखंड नहीं टूटता है तो उस समय हम लोग यूज करेंगे x बराबर, x का फॉर्मूला जो होता है, x का फॉर्मूला होता है माइनस बी अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a, है ना, ये आपका x का मान होता है। अब x का मान यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो वो प्लस वाला होगा वो माइनस वाला होगा, तो ये वो होता है अल्फा का मान, यानी कि अल्फा का मान हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac अब बाई 2a ए वो मान हो गया। अब दूसरा बीटा का मान जो होता है, बीटा हुआ होगा माइनस बी अब माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बता कितना 2a। ये अल्फा का मान हो गया, बीटा का मान होगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा,
एक अल्फा का मान है वो बीटा का मान। आगे देखते हैं, डिस्क्रिमिनांट विविधकर एंड डिस्क्रिमिनांट द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, को विविधकर या डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। इसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, डिस्क्रिमिनांट को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे दर्शाया जाता है। अब देखिए हम लोग डी के मान को चेक करके हम लोग ये बता सकते हैं जो अल्फा बीटा का मान बराबर आएगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि डी ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में हम डी का मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रखकर, तो डी का मान अगर 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। याद रख लीजिए, ये पूछता जाता है क्वेश्चन में, डी का मान अगर 0 से बड़ा आएगा मतलब दो अलग अलग वास्तविक मूल आएंगे, यानी अल्फा का मान कुछ और आएगा और बीटा का मान कुछ और आएगा, अलग अलग दो वास्तविक मूल आएंगे। यदि d बराबर 0 आता है, d बराबर अगर 0 आता है तो दोनों मूल समान होंगे, यानी अल्फा का मान उतना ही आएगा जितना बीटा का मान आएगा, दोनों का मूल क्या होगा, समान आएगा। अगर मूल समान होंगे, यदि d लेस देन इक्वल टू 0, अगर d का मान 0 से छोटा आ गया है ना, तो यह वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी इसका हल संभव नहीं है। ठीक है, मूलों का योग, जैसे मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बाई ए होता है। याद रख लीजिए, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, यानी यह क्या होगा, मूल का योग हो गया। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल कहा जाएगा, तो मूलों का गुणनफल होता है माइनस गुणनफल सी बाई ए, है ना, यहाँ मूलों का गुणनफल कितना है, सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछता है मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू मूलों का गुणनफल सी बाई ए। ठीक है, जो इक्वेशन में देख रहे हैं सी बाई ए, यानी सी यहाँ है और ये यहाँ है। अल्फा प्लस बीटा में देखिए बी यहाँ है और ये यहाँ है। ठीक है, चलिए ये था कुछ कंसेप्ट, इस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले डी को निकालिए, डी डिस्क्रिमिनांट को निकालेंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, माइनस 4ac। तो यहाँ बी का मान में कितना दिया हुआ है, बी का मान जो एक्स के कोफिशिएंट होता है वो बी का मान होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो होता है वो 1 है, यानी कि 4a के जगह पर क्या हो जाएगा 1, अगुण सी के जगह पर कितना है 6 रखिए, तो कितना है, इसको हो जाएगा यानी कि 25, अब माइनस हो जाएगा 6 4 के 24, यानी बराबर क्या निकलेगा, तो बराबर क्या निकलेगा 1, यानी कि डी का मान जो निकाले हम, तो डी क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हम ऊपर बताए हैं कि डी के मान अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, इसका मतलब होता है मूल वास्तविक होगा और अनइक्वल होगा, यानी कि अल्फा का मान कुछ और होगा, बीटा का मान कुछ और होगा और वास्तविक संख्या लेके निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, डी अगर 0 से बड़ा आया इसका मतलब सॉल्यूशन संभव है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, इसको बनाने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ 6x स्क्वायर है ना, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 6x स्क्वायर। अब बीच वाले को यानी कि 5x को ऐसा तोड़िए कि ये गुना करने पर 6x स्क्वायर और जोड़ने पर 5x आना चाहिए, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, कितना 2x
अब प्लस 3x में तोड़ सकते हैं, प्लस 6 बराबर 0। देखिए गुना करने पर 2x और 3x को गुना करेंगे तो 6x² आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 5x भी आ जाएगा। अब दो दो टर्म का पेयर लगा के उसमें से कॉमन लेना होता है, यानी x² प्लस 2x में से कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा। अगर x निकालिएगा तो यहाँ x बच जाएगा, अब प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर प्लस प्लस 3 निकालते हैं तो यहाँ x बचेगा, अब प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ x प्लस 2 अगर निकालते हैं, x प्लस 2 अगर दोनों में से निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए इतना पूरा ये टर्म देखिए और पूरा ये टर्म देखिए, ठीक है, ये दोनों में x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है। x प्लस 2 निकालिए तो क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। अब x प्लस 2 एक बार लेंगे 0 और एक बार लेंगे x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो x का मान निकालिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये -2 आएगा, और यहां निकालिएगा तो x बराबर क्या होगा, -3 आएगा। यानी x का मान 2 निकला, एगो -2 निकला, एगो -3 निकला। यही आपका इसका आंसर हुआ, यानी रूट हुआ 2 गो, -2 -3। हम इसको अल्फा भी कह सकते हैं, इसको बीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी 4.1 चैप्टर का क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित में समीकरण द्विघात समीकरण है। अब देखिए सारे क्वेश्चन दिया, उसमें से जांचना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ चेक कीजिए कि वैसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो ये में देखिए x² यानी कि पावर कितना है, मैक्सिमम 2 है। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए ये भी आपका द्विघात समीकरण है, और यहाँ देखिए ये 2x² होगा, ठीक है। इसको अगर हल करेंगे तो 2x² होगा, और ये x इधर जाएगा भी तो x² को बचेगा, इसलिए इसका ये भी आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो बचेगा x², इससे गुना कीजिएगा तो x², और इससे जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2x आएगा, -2x, अब प्लस 4x, अब -8, अब बराबर इधर क्या है, फिर x², अब प्लस 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो x², और देखिए x² यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब में इनमें जो इक्वेशन बनेगा उसमें मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए, 2। इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सॉरी यहाँ सॉल्व कीजिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। यहाँ देखिए x में x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, यानी ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ देखिए 2x² जब तोड़िएगा a-b के होल स्क्वायर तो भी x पर स्क्वायर आएगा, इसलिए ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस b के होल स्क्वायर करिएगा तो यहाँ x² आएगा, लेकिन यहाँ x में x² इधर भी आएगा, तो दोनों x² क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, नहीं होगा। अब 4x² प्लस ये, तो ये आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना, क्योंकि इसमें आपका x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। चलिए कुछ लैंग्वेज का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए यानी द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाना भी है और सॉल्व भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं चौड़ाई को अगर मान लेते हैं
चौड़ाई को मान लेते हैं x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, दुगने से एक अधिक है, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 1। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हो गया। तो कहता है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि x गुने 2x प्लस 1, है ना, ये गुना करेंगे, यानी ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका लंबाई हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये एक आंसर तो इसको यही भी हो गया, इक्वेशन के रूप में लिखना है, यानी इसको अगर तोड़ दीजिएगा थोड़ा सा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस 528 बराबर 0, ये इक्वेशन आपका आ गया, ठीक है। लेकिन कहा है कि लंबाई या चौड़ाई का मान भी निकालना है, इसको तोड़ना होगा। 528 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 200 कितना 56 आएगा, तो 256 को कैसे तोड़िएगा, तो इसको हम ये भी बता देते हैं कि 256 आया, ठीक है। 256 इसको फैक्टराइज मेथड से गुना कर दीजिए, पहले कितना से तोड़िएगा, तो 2 से तोड़िए, ठीक है, 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा 528 आएगा, 528, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 से तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी 200 कितना आएगा 64, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा 13 दूना 26 और 2, फिर 2 से तोड़िएगा कितना जाएगा 64 दूना 4 दूना 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 66 बार में आएगा। 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा 33 आएगा, अब 3 से तोड़िएगा तो कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। ये इसलिए किए हैं, इससे पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 4 दूना 8, 16, 16 दूना 32, इधर 11 33, अगर 32 और 33 में तोड़िएगा तो 528 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर एगो हम तोड़ देते हैं, यहाँ पर इधर हम लिख देते हैं आपका 32x, 32x, अब माइनस लिख देते हैं 33। अब ये भी ध्यान देना होगा कि ज्यादा, यानी कि यहाँ प्लस एक्स बचना चाहिए, तो प्लस वाला को 33 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 32 वाला को माइनस रखना होगा, तो यहाँ माइनस कर देते हैं 32x, ठीक है। अब प्लस करना होगा 33x, अब माइनस 528 बराबर क्या कर देते हैं 0। अब देखिए कॉमन लेना होगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा और x भी कॉमन होगा, ठीक है। देखिए में 2 है और x के पावर 2 है, तो 2 x है, तो एगो x निकाल लिए, यहाँ बच जाएगा आपका एगो x बचेगा। अब माइनस यहाँ क्या बचेगा 16 दूना 32, तो 16 बचेगा। अब प्लस देखिए यहाँ पर अगर 33 आप निकालिएगा, अगर 33 निकालिएगा तो यहाँ बच जाएगा x बचेगा, अब माइनस क्या बचेगा 16 बचेगा, बराबर क्या बचेगा 0। अब x यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों टर्म में अगर देखिएगा अच्छे से, तो यहाँ भी x माइनस 16 है और यहाँ भी x माइनस 16 है, तो अगर x माइनस 16 को निकालिएगा, x माइनस 16 निकालिएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस 33 बचेगा, ठीक है, बराबर क्या होगा 0। आपको x का मान निकाल लीजिए क्या, तो x का मान निकालिएगा, तो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, एगो आएगा आपका 16, ठीक है, एगो होगा माइनस 33/2, ठीक है। तो हम x किसको माने हैं, चौड़ाई को माने हैं, ठीक है। तो चौड़ाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको आप छोड़ दीजिए, हम लोग लेंगे कौन 16 को, है ना, यानी x का मान क्या लेंगे 16 लेंगे, क्या निगेटिव वाले चौड़ाई नहीं हो सकता, 16 होगा। मीटर में कह रहा है तो ये मीटर में 16 मीटर। अब चौड़ाई निकालेंगे 16 मीटर, तो लंबाई कहता है कि आप दुगना से एक अधिक है ना, तो एक यानी चौड़ाई हो गया कितना, चौड़ाई हो गया आपका 16 मीटर, ठीक है। तो लंबाई निकालना है, लंबाई कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 है ना, तो यानी कि 2 गुने 16 अब प्लस 1, तो 16 दूना 32 है कितना 33, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर में, यानी 2 नंबर,
दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। चलिए, तो लगातार दो धन पूर्णांक है ना, लगातार, तो यानी कि पहला को मान लेते हैं, पहला संख्या मान लीजिए, पहला संख्या अगर मानते हैं x, लगातार मतलब x के आगे कौन होगा, x प्लस 1 है ना। तो दूसरी संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 1, सिंपल। आपको पता है दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो दोनों का गुणनफल, तो ये वो x है, अब गुना में कर देना है x प्लस 1, और कितना दे रखा है, 306। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 306। अब मान लीजिए 306 को इधर ले आइए, इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना, 306 बराबर 0। ठीक है, अब तोड़ने का कोशिश कीजिए, 306 को तोड़िए, 306 को तोड़िएगा, दो बार दो से 15 और 3 से काटिएगा 5 में और 1, 17 तिया का ना, तो 3 से 17 बार में। अब दिमाग लगाइए, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 17 में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर प्लस एक्स है, तो ज्यादा वाला को 17 18 में तोड़ना है, तो 18 को प्लस में रखिएगा। ठीक है, 18 को क्या रखना है, प्लस में रखना है, अब माइनस में 17, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद प्लस एक्स आना चाहिए। अब माइनस 306 अब बराबर क्या, 0। अब कॉमन लेने की बात आई, तो कॉमन देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म देखिए और ये दोनों टर्म देखिए। ठीक है, दोनों कॉमन लेंगे तो एक्स अगर निकाल लेते हैं तो एक्स प्लस क्या बचेगा, 18, और यहाँ माइनस 17 निकालिए। ठीक है, यहाँ भी बच जाएगा आपको एक्स प्लस 18। ठीक है, बराबर 0। अब दोनों टर्म में देखिए कि एक्स प्लस 18 दोनों जगह है ना, एक्स प्लस 18 क्या है, दोनों जगह है, यानी यहाँ भी एक्स प्लस 18 है, आपका यहाँ भी एक्स प्लस 18 है, तो दोनों में से एक्स प्लस 18 निकाल लेते हैं। एक्स प्लस 18 अगर निकाल लेते हैं तो बच क्या जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 17, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स का मान निकालना है, तो एगो एक्स का मान आ जाएगा माइनस क्या, बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18, और ये आ जाएगा 17, क्योंकि माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, यानी 17। तो माइनस वाला को लेना नहीं है, एक्स के मान को कौन लेंगे, 17 है ना, एक्स का मान क्या होगा 17। तो पहली संख्या क्या हो गया, पहली संख्या को एक्स माने थे, तो पहली संख्या हमको निकल गया, पहली संख्या क्या निकला, पहली संख्या निकला 17। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, यानी 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18, यानी x पर दूसरी संख्या है ना, था एक ज्यादा, तो यहाँ हो गया 17 प्लस 1 बराबर कितना 18, यानी